सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। तो ये रामायण जी की कथा है, आप इसे ध्यान लगाकर सुनिए। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जो मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी महाराज की जो कथा थी वो मैं तेरे को क्या सुनाई। अब थोड़ी सी कथा आती है कलयुग की, कि कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे और ये जगत कैसे चलेगा। तो काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और महादेव जी पार्वती जी को सुनाते हैं ये कथा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषण जी, मेरे को वो कथा सुनाइए जो कलयुग कैसा आएगा। तो काकभूषण जी कहते हैं कि कलयुग में वर्ण धर्म और चारों आश्रम नहीं रहेंगे। सब नर नारी वेद के विरुद्ध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हैं और प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगे वही मोह है, और वही पंडित है जो डींग मारता है। जो झूठ इसे आरंभ करता है और पाखंड में लगा रहता, उसी को सब लोग संत कहते हैं। जो पराया धन हर लेते हैं वही होशियार होते हैं। जो बहुत सा पाखंड फैलाता है वही बड़ा आचारी और झूठ बोलता और वही हंसी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाएगा। जो आचार भ्रष्ट है और वेद मार्ग को त्यागे हुए हैं वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, कलयुग में वही प्रसिद्ध तपस्वी मानेंगे। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए और भक्ष्य अभक्ष्य सब खा जाते हैं, वे कलयुग में वही योगी सिद्ध और वही पूज्य कहलाएंगे। जो पराया अहित करते हैं उन्हीं को गौरव मिलता है और वे ही मान्य है। धर्म कर्म और वचन से जो लवार है वे ही कलयुग में वक्ता कहलाते हैं। हे स्वामी, सब मनुष्य स्त्री के वश में हैं और नट के बंदर की तरह नाचते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कलयुग में सब मनुष्य स्त्री के अधीन हो जाएगा और वश में हो जाएगा और स्त्री के कहे अनुसार नट की तरह बंदर की तरह नाचता रहेंगे। ब्राह्मणों को शुद्र यज्ञोपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत गले में डालकर कुदान लेते हैं। सब लोग काम लोभ और क्रोध में रहते हैं। देवता ब्राह्मण गुणी और संतजनों से विरोध करते हैं। गुणवान सुंदर पति को छोड़कर अभी अभागिनी स्त्रियां पर पुरुषों से प्रीति करती हैं। आहा, देखो महादेव जी कैसे पार्वती जी को समझाते हैं कि हे पार्वती, कलयुग में ऐसी स्त्रियां होगी जो अपने पति को छोड़कर अभागिनी स्त्रियां पर पुरुषों से प्रीति करती है। और सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित रहती हैं। हे पार्वती, इस कली काल में ऐसी स्त्रियां होगी जो उसके आभूषण होते हुए भी वो नहीं पहनती और हाथों में पैरों में वे कुछ नहीं पहनती। एक शिष्य सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं। जो गुरु शिष्य का धन तो हरे परंतु उसका अज्ञान दूर नहीं करे तो वह गुरु घोर नरक में गिरता है। हे पार्वती, जो गुरु होकर शिष्य का अज्ञान हर नहीं लेता है और उसका धन हरते हैं तो उस गुरु को नरक में जाना पड़ेगा।
माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। आ हा हा, देखो, महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, कलयुग में ऐसे माता पिता होंगे कि बच्चे को वो सिखाए कि धन इकट्ठा कैसे होता है। वो धर्म कर्म कुछ नहीं सिखाएंगे। स्त्री पुरुष अज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते हैं, परंतु वे लोभ के वश थोड़े से ही धन के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। कलयुग में ऐसे स्त्री पुरुष होंगे जो धर्म की बात तो आपस में करते नहीं और थोड़ा लोभ मिल जाए तो अपने माता पिता और गुरु को ही मार डालेंगे। शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं कि हम तुमसे क्या काम है। ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसे डांट कर आंख दिखाते हैं। जो पर स्त्री से आसक्त, ठगने में चतुर और मोह द्वेष और ममता में फंसे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभिमाती अभिव्यक्ति उद्यतवादी ज्ञानी कहते हैं। मैंने कलयुग में ऐसे चरित्र देखे हैं, स्वयं तो नष्ट होते ही हैं और जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों को दोष लगाते हैं वे कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। हे पार्वती, तेली, कुमार, चांडाल, किरात, कोल, कलवार आदि जो नीच हैं, वे स्त्री के मारने पर या घर की संपदा नष्ट होने पर भी सिर घुटाकर सन्यासी बन जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने हाथों से अपने दोनों लोग बिगाड़ देते हैं। ब्राह्मण मूर्ख, लोभी, कामी, आचार रहित मूर्ख और नीच जाति की स्त्री से स्वामी होते हैं। हे पार्वती, ऐसा कलयुग है और ऐसा कलयुग आएगा कि ब्राह्मण होकर भी नीच जाति की स्त्री से विवाह करेंगे। सब लोग कलयुग में वर्ण संकर और मर्यादा से तुच्छ हो जाएंगे। हे पार्वती, कलयुग में वर्ण संकर बदल जाएंगे। पाप करके दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त और श्री हरि भक्ति का मार्ग है, उस पर तो लोग चलते नहीं और अज्ञान के वश अनेक नए पंथों की कल्पना कर लेते हैं। सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं, वैराग्य उनमें नहीं रहा, उससे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान है और ग्रस्त दरिद्र है। हे पार्वती, कलयुग में उल्टा रिवाज होगा कि संत लोग, सन्यासी तो पैसे वाले होंगे, लेकिन गृहस्थी लोग दरिद्र होंगे, गरीब होंगे। हे तात, कलयुग का को तो कुछ कहा नहीं जाता, इतना भयंकर है। पुरुष कुलवती और पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल छोड़कर दासी को घर में रखते हैं। ऐसा कलयुग आएगा कि अच्छी स्त्री को छोड़कर पुरुष अपनी दासी को ही अपनी पत्नी के रूप में रखेगा। लड़के माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उसकी स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। जब से ससुराल प्यारी लगी तब से कुटुंबी वेरी हो गए, राजा पाप में लग गए, उनमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा को दंड देकर सताते हैं। नीच जाति का होने पर भी धनवान कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही द्विजों का चिन्ह रह गया और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का, जो पुराण और वेदों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे साधु कहलाएंगे। कवि तो बहुत है, संसार में कोई उदार पुरुष सुनने में नहीं आते। गुण में दोष लगाने वाले हैं, पर गुणी को कोई नहीं है।
कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं पर लोग अन्न के बिना दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनो, कलयुग में छल, हठ, दंभ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार संसार भर में फैल रहे हैं। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान तपस्वी भाव से करते हैं, तामसी भाव से करते हैं। देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और बोया अन्न उगता नहीं है। हे गरुड़ जी, देवता पृथ्वी पर बरसात नहीं करेंगे और बोया हुआ धन पृथ्वी अपने पास में रखेगी। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनको भूख लगती है। धनहीन और अधिक ममता होने के कारण वे दुखी रहती हैं। स्त्रियों के आभूषण और सुंदरता बालों पर आकर ठहरेगी। स्त्री अपना अपना बाल संवारेगी। उनको भूख लगती है। धनहीन और अधिक ममता होने पर के कारण वे दुखी रहती है। स्त्रियां गरीब ज्यादा होएगी। कली काल में वे मूर्ख सुख तो चाहती हैं पर धर्म में प्रीति नहीं करती। हे पार्वती, कलयुग में ऐसी स्त्रियां होगी, वो धर्म से प्रीति नहीं करेगी और उसकी बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं होती। रोगी से मनुष्य पीड़ित है, रोगों से मनुष्य पीड़ित है, सुख कहीं नहीं मिलता। बिना कारण ही लोग अभिमान करते हैं। 10-5 वर्ष की थोड़ी आयु होने पर भी ऐसा घमंड है कि मानो कल्पों तक भी नाश न होगा। ये पार्वती, कलयुग में छोटे छोटे बच्चों को भी इतना घमंड होगा कि वो बहुत समय तक रहेगा। कलयुग में मनुष्यों को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी को नहीं मानता, न संतोष है, न विचार है, न शक्ति है। सब जाति कुजात मंगता बन गए हैं। डाह कठोरता छल लालच हो रहे हैं। ममता जाती रही। सब लोग वियोग व अधिक दुख से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म व आचार जाता रहा। इंद्रियों को जीतना, दान दया और समझदारी किसी में नहीं है। मूर्खता और ठगाई बहुत बढ़ गई। सब स्त्री पुरुष अपने शरीर को पुष्ट करने वाले हैं। पराये निंदक संसार में बहुत फैल गए। हे गरुड़ जी सुनिए, कलयुग यद्यपि पाप और दोषों का भंडार है, तो भी इसी में एक गुण बड़ा है, भारी है। इसी में बिना परिश्रम ही उदार हो जाता है। सत्युग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ और योग से गति मिलती थी। वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। हे पार्वती, इस कलयुग में एक बहुत अच्छा भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि त्रेता युग द्वापर युग में सतयुग में बहुत तपस्या करने पर भी भगवान नहीं मिलते थे और मोक्ष नहीं थे। लेकिन इस कली काल में राम नाम सुमरण से ही सब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। द्वापर में राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तरते हैं, दूसरा उपाय नहीं। कलयुग में मनुष्य केवल हरि गुण गाकर ही भगवान भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में योग यज्ञ दान नहीं है, केवल राम गुणगान ही आधार है। जो सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं, वे प्रेम पूर्वक उनके गुण समूह को गाते हैं। वे पापी संसार में तरते हैं, इसी में कुछ भी संशय नहीं है। कलयुग में नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक और भी पवित्र प्रताप है कि मन से किया हुआ पुण्य तो होता है पर पाप नहीं होता है। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। जो मनुष्य भरोसा रखकर श्री राम जी के चरणों का गान करे तो बिना प्रयास ही संसार से तर जावे। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, उसमें से कलयुग में एक दान ही मुख्य है।
किसी भी विधि से दिया गया दान कल्याण ही करता है। युगों के धर्म सबके हृदय में श्री राम जी की माया की प्रेरणा से नित्य हुआ करता है। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन को प्रसन्न होना, सत्व का प्रभाव जानो। कलयुग सत्वयुग, सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों से प्रीति हो,